शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम। हद से ज्यादा कल पॉपुलर हुआ एंड देखा गया। सोशल मीडिया पर डिफरेंट अंदाज से लोग क्लिप वायरल कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। मेरे साथ अलीमा मौजूद है। अलीमा से जानते हैं। सबसे पहले तो टाइम देने का बहुत शुक्रिया अलीमा आपका। बहुत शुक्रिया मोइन आपका। कैसा लगा एंड? एंड जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, क्योंकि जब लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुई और हमें दिखाया गया कि कभी मैं कभी तुम टाइटल आया है और दूसरा जो टाइटल आया वो आया मौत क्वेश्चन मार्क। तो वहां ना थोड़ा सा मुझे शक हुआ कि जो एंडिंग है वो थोड़ी ब्रूटल होगी। आई मीन थोड़ी डिसअपॉइंटिंग होगी कि कोई ना कोई मर जाएगा, क्योंकि अमूमन हम ड्रामों में देखते हैं जो मेन हमारे बहुत ब्लॉकबस्टर ड्रामे होते हैं और जो बहुत हिट ड्रामे होते हैं उनमें ये दिखाया जाता है कि जो एंडिंग होती है उसको बड़ा मिजरेबल करके बताया जाता है कि हीरो या हीरोइन में से किसी की डेथ हो जाती है और स्टोरी वहां से कंटिन्यू होती है, लेकिन पार्ट 2 ड्रामों के बनते नहीं है। इस ड्रामे की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि चलने पाकिस्तानी खुश तो हुए कि बड़ी हैप्पी एंडिंग हुई है इस ड्रामे की। मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है और यूनाइटेड हो गई, उनका रीयूनियन हो गया बड़े अच्छे नोट पे, बड़े अच्छे डायलॉग्स पे। और जो एंडिंग थी वो आपको पता है ऑल ओवर पाकिस्तान सिनेमा में दिखाई गई। और मैं आपको बताऊं सिनेमा में बहुत रश था, मतलब हर सिनेमा बुक्ड था और टिकट्स जो थे वो एडवांस में बुकिंग हो गई थी। तो फहद मुस्तफ़ा के ने ये भी बोला था कि हम देखेंगे कि अगर रिस्पॉन्स हमें अच्छा आया हम एक नेक्स्ट वीक और इसे एक्सटेंड कर देंगे, मतलब नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या मंडे को सिनेमा में दोबारा एपिसोड रिप्ले होगी। अच्छा, नहीं ये तो बात ठीक है। आपने एंड देखा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं, अफसोस तो हो रहा होगा कि यार अब पीर मंगल को कौन सा ड्रामा चलेगा। अच्छा, जब आपकी स्टोरी बड़ी स्ट्रांग हो, आपका स्क्रिप्ट बड़ा स्ट्रांग हो, उसमें जो आपके लीड रोल्स होते हैं ना, जो लीड रोल्स होते हैं बेसिकली ड्रामा उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा हिट होता है। जो कैरेक्टर्स होते हैं, हानिया लीडिंग एक्ट्रेस है, फहद लीडिंग एक्टर है, इमाद इरफानी इज द बेस्ट रिनॉन्ड एक्टर वी हैव। तो जब ऐसी कास्ट हो तो अगर आपकी स्टोरी लाइन थोड़ी वीक भी होती है ना स्क्रिप्ट, तो वो उसको बड़ा अच्छा डायरेक्ट। बदर महमूद जो डायरेक्टर, व्हाट अ फिनोमिनल डायरेक्टर ही इज। तो स्टोरी खुद ब खुद ना बहुत अच्छी स्क्रीन पे आना शुरू हो जाती है, आपको बड़ा मजा आता है ड्रामे को देख के। वही आप कह रहे थे कि अब नेक्स्ट वीकेंड मंडे ट्यूसडे बड़ा बोरिंग हुआ करेगा। मगर यहाँ पर नाज़रीन मैं थोड़ी सी बात ऐड भी करूंगा कि कल से अभी तक ये खाली पाकिस्तान में नहीं देखा गया, आपके भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल में सबसे ज्यादा इसको देखा गया। टीआरपी बड़ी अच्छी आ रही है, व्यूज आ रहे हैं। और कल से सोशल मीडिया पर सिर्फ किसी के स्टेटस, इवन के मोबाइल पे स्टेटस लगा रहे हैं, वहां फहद मुस्तफा और आनिया आमिर के स्टेटस देखने को मिले। मगर अलीमा मुझे एक चीज बताएं, एंड हो गया ड्रामे का, ड्रामा खत्म हो गया, ठीक है। मगर इस ड्रामे में अगर थोड़ी थोड़ी किरदारों की बात की जाए, सबसे पहले सरजीना, कैसी लगी परफॉर्मेंस ओवरऑल? कमाल की परफॉर्मेंस थी। आई मीन बदर महमूद ने खुद इंटरव्यूज में क्या है कि शर्जीना, हानिया उर्फ शर्जीना जो है उनकी कई ऐसे सीन्स में मोइन वो सिर्फ आंखों से एक्टिंग कर रही थी। उनके आईज एक्सप्रेशन ही पूरा सीन समझा देते थे कि वो क्या कहना चाह रही हैं, वो क्या फील कर रही हैं। वो सिर्फ मुस्तफा को देखती थी ना, जिन आंखों से, जिस नजर से, द एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। तो वो तो मैं कहूंगी 10 on 10 थी उनकी एक्टिंग। और फहद मुस्तफा, फहद मुस्तफा का कमबैक हुआ आफ्टर 10 इयर्स। और लोग जो थे वो थोड़ा शक व शुबात में थे कि पता नहीं फहद डिलीवर कर पाएंगे, एक्टिंग स्किल्स उनकी कैसी होंगी। बड़ा देखिए, जब एक किसी काम से आपका लंबा ब्रेक आ जाता है तो फिर आपकी एक्टिंग स्किल्स ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ फहद मुस्तफा डिजर्व एन ऑस्कर अवार्ड। एक साइड पे तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था फहद मुस्तफा की अम्मा पे, ठीक है। उन्होंने फिर अदील को बाहर निकलवाने की, खैर माँ है ना, माँ का दिल तो बेचैन होता है। मगर वो फहद मुस्तफा जिस तरह वो हवलदार के सामने बैठा हुआ था, वो एक्टिंग जो थी ना, और उसने जिस तरह बाप को गिफ्ट किया घर आपका, गिफ्ट किया। और वो जो एक्टिंग सिनेमा में जो सबसे ज्यादा जो सीन लोगों को पसंद है ना, जब फहद लॉयर के साथ जेल में आ रहा होता है, उस पे लोगों ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई हैं और उस सीन को काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन मुझे इस ड्रामे में मैं एक और, ठीक है हैप्पी एंडिंग हुई है, लेकिन देखें आपने अदील को जेल से निकलवाया, अब आपने फिर ये नहीं बताया कि अदील राइट किधर गया। अदील, अच्छा, हाँ। ये तो बताना चाहिए था ना कि अदील ने माफी मांगी माँ बाप और शर्जीना से, मुस्तफा से, अपने माँ बाप से माफी मांगी और वो मुस्तफा के घर आया, या वो किधर गया। देखिए इस तरह तो नहीं होता ना कि आप ड्रामे के मेन कैरेक्टर को सड़क पे खड़ा करके उसका सीन खत्म कर दें
और शिफ्ट कर दें स्टोरी शर्जीना मुस्तफा पे, तो इस तरह बिल्कुल नहीं होता। अदील की एंडिंग बतानी चाहिए थी, रुबाब की एंडिंग दिखानी चाहिए थी, नताशा की दिखानी चाहिए थी क्योंकि डिवोर्स हुई है, उसको हॉस्पिटल में पड़ी है। कुछ मतलब इसको एक दो एपिसोड्स पे और चलना चाहिए था, मतलब जहाँ पे अदील को देखे ना, वो फहाद के पास आता, अदील जो बेसिकली जो माफी अच्छा मांगनी चाहिए थी ना, वो अदील को शर्जीना से मांगनी चाहिए। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा था, जब इन्होंने मेगा एपिसोड का ऐलान किया था, मुझे लग रहा था ये 2-3 घंटे की एपिसोड दिखाएंगे, क्योंकि उसमें ना तो इन्होंने नताशा का रोल दिखाया, ना रुबाब का दिखाया। अदील को बेशक पागल हुआ हुआ दिखा देते, दिखाते मस्त ये को मसलन दिखाते, अब बिल्कुल हमें पता ही नहीं चला कि अदील थाने के बाहर खड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा वो, उसके पास तो कोई घर नहीं है, उसके पास किधर जाएगा, उसका एंड दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट था। ये यहाँ पे ना इस ड्रामे में ये चीज मिस हो गई है, पता नहीं क्यों मोइन। हमारे बड़े बड़े ड्रामे जब बनते हैं, एपिसोड्स फुल ऑफ मतलब इस ड्रामे की जो मैं आपको बताऊं, इन्होंने डिटेल्स दिखाई हैं, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी ठीक है, लेकिन एंड इन्होंने ना बिल्कुल टू द पॉइंट कर दिया। मतलब इन्होंने फिर लेफ्ट राइट के जो कैरेक्टर्स है जिन्होंने बड़ा मेन काम किया इस ड्रामे में, उनके नहीं बताया कि उनका आगे क्या होगा। मगर यहाँ पर अलीमा एक चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, हम ड्रामा से रिव्यू कर होते हैं, हम चीज चेक करते हैं, और इसमें जितनी डिटेल बताई गई थी उससे ज्यादा ही ड्रामे को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया गया। मगर अदील, रुबाब और नताशा का अगर एंड दिखा देते, या फिर उनकी वो चीज दिखा देते कि वो किस तरह किधर गए, ये चीज बहुत अच्छी हो सकती है। मगर अलीमा मुझे एक चीज और आप बताएं, यहाँ पर हमने देखा ड्रामा डिस्कस हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लोग ट्रेंड चला रहे हैं, मगर हम एक चीज देखते हैं कि यार लोग एक चीज बात करें, क्या इस बात से आप भी एग्री करेंगी कि ऑलमोस्ट जितने भी ड्रामा हिट होते हैं उनको ड्रैग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है, एपिसोड्स खींच दी जाती है। आपने देखे रिसेंटली ड्रामा जियो पे जाने सार बहुत ज्यादा उसको ड्रैग 50 अबव एपिसोड पे गया, तो बीच में लोगों ऑडियंस ने देखना छोड़ दिया, वो अट्रैक्शन रहती ही नहीं है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कभी तुमको ड्रैग नहीं किया। ठीक है, मगर यहाँ पर एक और चीज बताएं, रोई तो नहीं है कल? क्योंकि काफी लड़कियां रोई हैं जब अदील और जो सर्जीना एक बेंच पे बैठे हो, जब मैं रोई नहीं हूँ, लेकिन मैं उस ड्रामे की लास्ट एपिसोड पे इवॉल्व बड़ी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना थोड़ी सेंटी हो गई थी, इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन आंसू नहीं आए मेरे। बट जितना मैंने देखे व्यूज, अभी मैं पढ़ी थी, जितने व्यूज दिखाई जा रहे हैं कि हम लोग रोए हैं, फहद मुस्तफा को कह रहे हैं कि यार तुमने ड्रामे में रुला दिया है, शर्जीना ने रुला दिया। और अभी देखिए, अभी मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं प्लीज वी वांट पार्ट 2, सीजन 2 चाहिए, बेस्ट एंडिंग ड्रामा। बहुत स्टिल कांट बिलीव कि ये खत्म हो रहा है, मौत नहीं जिंदगी, टोटल लव द एंडिंग। अदील की एंडिंग दिखानी थी। कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, पूरी टीम को कांग्रेट्स करें। अच्छा मोइन, आपके प्लेटफॉर्म पे एक और मैं बात बता दूं, इनके जो डायरेक्टर बदर महमूद है, उन्होंने शो में कहा है कि मेरी मेहनत तो थी ठीक है, इनका जो मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेस है इनकी भी मेहनत थी, लेकिन जो हम लोग जो मिस कर देते हैं वो डीओपी, असिस्टेंट, एडिटर्स जिन्होंने एडिट किया है ड्रामा, बदर महमूद का कहना उनकी इससे दुगनी चुगनी मेहनत। ये तो नो डाउट, मैंने खुद भी फील्ड में इसमें काम किया हुआ है। आपको एक चीज मिसाल बताता हूँ कि जब हम ड्रामे की आधे घंटे की जो एपिसोड देख रहे होते हैं, उसमें पूरा दिन लगता है, उसमें आपके कैमरा मैन होते हैं, लाइट मैन होते हैं, और पूरी टीम का वर्क होता है। वैसे उनको भी अप्रिशिएट करना तो बनता है। मैं ओवरऑल भी मैं पूछूं अगर पॉइंट, इस ड्रामे में सबसे ज्यादा देखे जाने की क्या वजह थी? मुस्तफा और शर्जीना की केमिस्ट्री। इस ड्रामे में बदर महमूद ने एक, हमारे ड्रामे में ऐसे नहीं होता है कि ऐसा कपल दिखाया है जो हर हाल में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, चाहे एक वक्त की खाना मिले 2 वक्त का ना मिले, लेकिन उन्होंने एक पेज पे आके कॉम्प्रोमाइज करना है। इसमें एक कपल को अप्स एंड डाउन्स में वो एक दूसरे का किस तरह हाथ थामते हैं कि जब आपके पेरेंट्स भी आपके बुरे वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, पर आपकी बीवी नहीं साथ छोड़ती, या आपका हस्बैंड आपका साथ नहीं छोड़ता, उस चीज को बड़ा अच्छा ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। जाते जाते कौन सा ड्रामा आप देखेंगी? अभी तक मेरी लिस्ट में ना कोई ऐसा ड्रामा नहीं है। मैं प्रोमोस देख रही हूँ नए ड्रामों के, पर अभी तक कोई ऐसा ड्रामा अट्रैक्ट नहीं किया जो मैं देखूं। चलें नाजरीन, ये थी अलीमा खान की राय। आपने अपनी राय का भी इजहार करना है, कभी मैं कभी तुम। एंड कैसा लगा और आप कौन सा ड्रामा इस टाइम पे देख रहे हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जब भी कमेंट्स आते हैं या आप अपनी राय का इजहार करते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि पब्लिक की ये डिमांड है, और ये शायद हमारी भी हो सकता है कोई गलतियों में से को अपनी, वो भी आपने बताना है कि हमने कहां पर गलती कर दी है। मैं यहाँ पर कभी मैं कभी तुम कल से डिस्कस हो रहा है, टीआरपी हाई लेवल की आई है,
इस टाइम पे सलमस में प्ले हुई है, इसके अलावा बाहर मुल्कों में देखी गई है। ओवरसीज बहन भाइयों ने बड़ा पसंद किया इसको। सोशल मीडिया पे क्लिप शेयर करें। क्या कीमती राय है आपकी? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अलीमा, आपको फिर एक दफा बुलाएंगे और जरूर। नए ड्रामे के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अलीमा, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया।